परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं सभी मसीह भाई बहनों को। जय मसीह की। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। मेरे प्यारो, आइए प्रभु का वचन सुने और अपनी सारी चिंता परेशानियों को प्रभु के हाथ में सौंप दीजिए। क्या जाने प्रभु की दया हो और आप वचन सुनते सुनते भले चंगे हो जाए। तो जो लोग नए हैं कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मेरे प्यारो, आइए प्रभु का वचन सुने। प्रभु आपको आशीष देंगे और आपको शांति देंगे। तो हम वचन को पढ़ रहे हैं यहाँ पर यशायाह अध्याय 35 और वचन 3। ढीले हाथों को दृढ़ करो और थरथराते हुए घुटने को स्थिर करो। घबराने वाले से कहो, याओ मत डरो, देखो तुम्हारा परमेश्वर बदला लेने और प्रतिफल देने आ रहा है। हाँ, परमेश्वर आकर तुम्हारा उद्धार करेगा। हालेलुया। घबराने वाले, जो लोग घबराते हैं, जो लोग अपने आप को एकदम घबराहट में जाते हैं, थरथराने लगते हैं, अब मेरा क्या होगा, अब मैं बीमारी में चला जाऊंगा, मैं बचूंगा नहीं, मर ही जाऊंगा, मेरे घर का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरी पत्नी का क्या होगा, मेरी संपत्ति का क्या होगा। ऐसी घबराहट, थरथराहट उनके जीवन में है। उनके लिए परमेश्वर का यह वचन उनको दृढ़ करेगा, क्योंकि प्रभु का वचन है, यह किसी मनुष्य का बोला हुआ नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर ने बोले हैं कि अपने हाथों को दृढ़ करो, घुटने को जो थरथरा रहा है उस घुटने को मोड़ो और परमेश्वर से प्रार्थना करो। मेरे प्यारो, परमेश्वर सच्चा है। जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारा उद्धार करता है और हमें छुटकारा देता है। मनुष्य का छुटकारा कुछ भी नहीं होता है। हम किसी दूसरे की सहायता लेते हैं। उससे भला हो कि तुम परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करो और वही तुम्हें हर एक संकटों से वो छुड़ाएगा। वह परमेश्वर सच्चा है, उसका वचन, उसका वायदा वो पूरा होता है। मेरे प्यारो, इस वचन को जो आप सुने हो तो जो घबराहट है वह घबराहट वह सब यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर हो जाएगा। मेरे प्यारो, मैंने कईयों को ऐसे देखा है, उसके जीवन में घबराहट थी, वह आदमी दवा किया, ओझाई कराया, सब कुछ कराने के बाद जब वह कलीसिया में आता है, उसको परमेश्वर का वचन दिया जाता है। जब वह परमेश्वर का वचन को सुनता है तब उसके जीवन में क्या होता है, अद्भुत काम होता है और उसकी सारी चिंता परेशानियां सब चली जाती है। वह आनंद खुशी से आता है। जब मैं उसे 1 साल के बाद उससे पूछा, मेरे भाई आपके जीवन में क्या हुआ, क्या हुआ, कैसे आप ठीक हो गए, तो उन्होंने कहा, न मैं तो किसी दवा से, न किसी ओझा बाबा से, मैंने परमेश्वर के वचन के द्वारा सब भले चंगे हो जाए। वो चंगे हो गए। मेरे प्यारो, परमेश्वर का वायदा है, जो उसके पास आएगा, जैसा वचन में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो मेरे पास आएगा वह कभी भूखा ना होगा और जो मुझ पर विश्वास करेगा वह कभी प्यासा ना होगा। क्यों? क्योंकि प्रभु जीवन की रोटी है। वह जीवन की रोटी प्रभु का सत्य वचन है। हम जब इस वचन को पढ़ते हैं तब इस वचन से हमको पावर मिलता है, हमको बल मिलता है। जैसे हम रोटी खाते हैं तो उस रोटी से हमें शक्ति मिलती है, वैसे ही परमेश्वर का जब वचन हम पढ़ते हैं तो उससे हमें सामर्थ्य मिलता है। वह सामर्थ्य ऐसा है, ईटा पत्थर ढोने वाला सामर्थ्य नहीं, बल्कि शैतान से लड़ने वाला सामर्थ्य है, अंधकार की शक्तियों को डांटने वाला सामर्थ्य है, मनों को बदलने वाला सामर्थ्य वचन है। यह आपको पावर मिलता है, दुष्ट आत्मा निकालने का सामर्थ्य मिलता है। कैसे? यह पवित्र वचन बाइबल के इस आयतों को पढ़ने से, जो परमेश्वर बोले इस वचन में, यशायाह नबी के वचन में कि तुम अपने घुटने को स्थिर करो, पहले अपने हाथों को दृढ़ करो, ऐसे परमेश्वर के सामने ऐसे हाथों को करो, मांगो उससे प्रार्थना करो, घुटने पर आकर देखो परमेश्वर तुम्हारा उद्धार करेगा। तुम घबराहट में क्यों अपने जीवन को नाश करती हो? मेरे प्यारो, आज का इस वचन से आपको अगर जरा भी समझ आया है तो आप अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख जानकर उनसे प्रार्थना करो। जो भी दिक्कत परेशानी आपके जीवन में है वह प्रभु सब दूर करेगा और आप आनंद खुशी से उस परमेश्वर की महिमा करोगे और उसका धन्यवाद करोगे। हालेलुया। मेरे प्यारो, आज का वचन इससे जो कुछ भी मिला
उस पर ध्यान करिए। प्रभु आपके साथ है। आइए हम आपके लिए प्रार्थना करें। महान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इसमें से राजा, आज के दिन में प्रभु जो ये वचन मिला, जितने सुने प्रभु उन्हें आशीष मिले, उनके घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, सभी लोग भले चंगे रहे। आज का वचन उनके हृदय के पट्टियों पर लिखी जाए प्रभु, वह सभी प्रभु आपके हालेलुया वचन में आगे बढ़े। धन्यवाद करते प्रभु, सब कुछ आपके हाथ में सौंपते, प्रार्थना उसी यीशु के नाम में, आमीन।